बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुशामदीद। नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। व्लॉग के शुरू में मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ, मेरे पीछे हज़ारों तादाद में मज़दूर फैमिलियाँ आस उम्मीद लगाए बैठी होती हैं कुर्बानी के गोश्त के लिए, और मैं आपसे आस उम्मीद लगाए बैठा हूँ। अल्लाह ताला ने आपको एक नेक वसीला बनाया है, गरीब फैमिली के लिए आपको चुन लिया है। आप दिन रात हक हलाल की मेहनत का पैसा कमाते हैं और फिर उसमें अल्लाह की राह पर भी खर्च करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बहन भाइयों से, गरीब फैमिली के लिए यहाँ पर गोश्त का इंतज़ाम आप करवाएं। आपने गाय लेनी हो, बैल लेना हो, बकरा लेना हो, बकरी लेनी हो, एनीवन जो भी कोई चीज़ आपने कुर्बानी के लिए करनी है, मुझसे रब्ता करें व्हाट्सएप पे। इंशाअल्लाह ताला फिर आपका जानवर लेंगे, ज़िबा करेंगे, अल्लाह की राह पर कुर्बान करेंगे, सुन्नत इब्राहिम भी मुकम्मल करेंगे और फिर जाके गरीबों में, हकदारों में आपकी अमानत गोश्त देकर आएंगे। जी कुछ नहीं। नहीं, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी, मैं कहा आप वो कह रहे हैं ना, नहीं, वो पहले बोलो ना, जो पहले बोल रही थी। मैं बोलूं? मैंने कहा मैं बोलूं, फिर आपने कहा जी। मैं ये कह रही थी क्योंकि वो जो गरीब है ना, वो तो साल बाद ही गोश्त खाते हैं ना, पहले तो वो खाते ही नहीं है। क्योंकि उनके घर में रोटी खाने के लिए पैसे ही नहीं होते, तो वो गोश्त कैसे लेके खाएंगे। साल बाद ईद आती है, ईद पे ही वो खाते हैं। क्योंकि अब ये देखें कि हर साल की तरह मैं 1 महीना पहले ही अपना काम शुरू कर देता हूँ, लेकिन अभी तक जो है मैं आस उम्मीद लगाए बैठा हूँ, आपसे आस उम्मीद लगाए बैठा हूँ, और मेरे पीछे हज़ारों मज़दूर, भट्ठा मज़दूर, गरीब हकदार जिनको गोश्त मिलता नहीं है, वो बेचारे बैठे होते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आप जो है बढ़ चढ़ के इस काम में, इस कार्य खैर में हिस्सा लें, खुद भी शामिल हैं और अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को बताएं। आपने हिस्सा शामिल करना हो, आप हिस्सा भी ज़रूर मिला सकते हैं, ताकि हमारा मकसद ये है कि गरीबों तक गोश्त पहुँच पाए, और कोई मकसद नहीं है। क्योंकि वो तो साल बाद वो आपके ऊपर ही उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं ना, क्योंकि आप जब भी वो कुर्बानी वगैरह करते हैं ना बहन भाइयों की, तो आप दे के आते हैं गोश्त, उनके घर तोड़ दे के आते हैं, तो वो पका के खाते हैं और उनको कितना स्वाद मिलता है। उनको स्वाद मिलता है पकाने वालों को या ज़िबा कराने वालों को? ज़िबा करवाने वालों को। ठीक है जी। घर की अच्छी तरह से सफाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं सूरज निकल आया है और गर्मी भी दिन पे दिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। सैन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सफाई हो चुकी है, पानी के साथ धुलाई की है। आज तो प्यारे जी की पट्टी उतार दी गई है। प्यारे जी पट्टी दिखाओ, दिखाओ ना बाजू, पट्टी ऐसे ऊपर करो, ये देखें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहते हो कि डॉक्टर साहब को दिखाना चाहिए या बस ठीक है बाजू? ठीक है बाजू। मैं तो कह रहा यार दिखाऊं जाकर, हैं जी? चलो दिखा देंगे। ज़्यादा ना बाजू ऐसे ऊपर चढ़ा रखे हैं जैसे जो है ना पहलवानी करनी है। वो देखो, वो देखो वहाँ घुसी हुई है वो। हाँ जी भाई, ना सुबह से तंग कर रही है, आ रही है, कभी सिलेंडर चला के जा रही है, कभी माचिस लेके भाग रही है। अब वो कटोरा लेके ना जा रही है, सिलेंडर मैंने वहाँ रखा था ना, वहाँ से उठा के मैंने उधर रखा। कर नहीं मम्मा इधर करके रखो। पहलवानी करने लगी थी इब्राहिम भाई के साथ? नहीं भाई, वो ना ये सब सोता है ना, वो ना मैं बाजू चढ़ा लेती है, नहीं ना वो छुट्टियाँ मारता है। अच्छा हाँ, शरारती तो बहुत है। अगर बाजू नीचे आती है ना, वो रोने लग जाते हैं, फिर मैं बाजू चढ़ा लेती, मैं कहती चल मार, जितना छुट्टियाँ मारनी है तुम मार। नहीं आप इधर आ जाओ बेटे, मारेगी चाची मारेगी। चल आ जा, इधर आ जा, इधर आ, चाची मारेगी, इधर आ जा। हाँ आराम से। ये हाँ मम्मा जी, मैं मम्मा हूँ ये बता पहले। बाबा। हैं जी? बाबा हो ना? हाँ सदके सदके। नहीं आप इधर देख, मैं बाबा हूँ मम्मा हूँ? सुभान अल्लाह। दोनों मैडम में साहिबा चूल्हे पे बरजमान है। चूल्हे पे बरजमान नहीं है, किचन में आई हुई हैं। यहाँ पे जी बना रही है कौसर नाश्ता। पराठे बना रही हो? हाँ जी, बच्चों के लिए पराठे बना रहे हैं, बड़ों के लिए फिर रोटी बना रहे हैं। गले की क्या पोजीशन है और दानों की क्या पोजीशन है? बोलने में थोड़ी सी मुझे 19-20 का फर्क नजर आ रहा है। आप बताओ कैसी है तबीयत? क्योंकि कल इसकी दवाई मैं लेकर आया हूँ, इसके मुंह के अंदर सारे छाले निकले हुए हैं, इसको ड्रिप भी लगी थी, फिर वहाँ पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा मैंने। तबीयत का बता दो। अब बेहतर है पहले से। कल जैसे मुंह में ज़्यादा दर्द था ना, अब उतना दर्द भी नहीं है और बोला भी सही जा रहा है। फर्क पड़ रहा है? हाँ जी। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दे दो मुझे भी हल्का फुल्का नाश्ता, मैं फिर थोड़ी सी पेट पूजा करके निकलता हूँ काम पे। फिर धूप भी ज़्यादा हो जाएगी, मैंने आना है 12 बजे तक वापस आना है मैंने। बाबा आप जो कह रहे हैं मुझे हल्का फुल्का नाश्ता दे दें, चाय मैंने जब तैयार कर ली है। अगर चाय केक खाने हैं तो चाय केक में देती हूँ, अगर रोटी सालन खाना है तो फिर रोटी सालन। रोटी सालन का अपना मज़ा होता है, रोटी सालन बादशाह है, ठीक है जी, सुल्तान है। हाँ जी। बाकी आपकी मर्जी है, केक चाय देनी है वो आप दे दें, रोटी सालन देनी है वो दे दें, लेकिन पेट मेरा जो है ना एक रोटी से और सालन से भरेगा। अच्छा नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं ना हल्का फुल्का, मैंने फिर यही सोचा, मैं चाय और केक दे देती हूँ आपको।
काफ़ी बहस होने के बाद ये फैसला हुआ है, एक पराठा और सालन मिलेगा मुझे। मैंने कहा ले आओ, फिर मैंने जाना है क्योंकि आगे मेरा इंतज़ार कर रहा है मेरा बंदा, उसको लेकर फिर जाना है। जो भी मामलात वगैरह होते हैं और जो दुख इंसानियत है, बेचारे परेशान हैं, बुलाते हैं हमें, भाई आ जाएं हमारी वीडियो कर लें, अल्लाह ताला की हमारी मदद कर दे। अल्लाह ताला के नेक फरिश्ते सिफ्त इंसान मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। आप ऐसे ही जुड़े रहें, ताउन करते रहें गरीबों के साथ, क्योंकि जो गरीब का एहसास करता है अल्लाह ताला उसको बहुत नवाजता है। एक बहन के पास पहुंची हैं, इस बहन की 2 बच्चियां बेचारी की मजदूर हैं, इनको पट्ठों का मसला है। एक बड़ी बच्ची ये बैठी है, छोटी बच्ची ये बैठी है। अल्लाह ताला ने इस बच्चियों की मदद की है। मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, कोरिया में रहते हैं, उनकी तरफ से इन 2 बच्चियों के लिए कुछ अमानत आई है, देती हैं। एक ये बच्ची है प्यारी सी, इधर देखो, चाचू को देखो। हाँ जी, ठीक हो प्यारी गुड़िया। बच्ची ये बैठी है। हाँ जी गुड़िया, ठीक हो? सलाम करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला सेहत दे जी। बेटियों की बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। बेटियां बेचारियां कहाँ जाएं? ये तो बेचारी अल्लाह ताला इनको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। इनकी जो अमानत आई है वो इनको देते। 5000 रुपये की रकम कोरिया से मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, इन फैमिली के लिए ये रकम आई है 5000 रुपये। बाजी दुआ कर दो भाई के लिए। अल्लाह उनको बहु देवे, अल्लाह उनको दरे देवे, उन्हें सारे नाल मदद की थी, अल्लाह उनको बहु देवे। मैं जिवें अपने बेटियों की दुआ मंगदी हाँ, अल्लाह इनको सियात देवे, उन्हें की भी मैं दुआ मंगसा, अल्लाह उनको बहु देवे, दरे देवे, सारे नाल मदद पाए करें, आमीन सुम्मा आमीन। एक बच्ची ये है, एक बच्ची ये लेटी पड़ी है, ये देखें। अल्लाह ताला सेहत दे। दुआ करनी है आपने, ठीक है बेटे, दुआ करे से ना चाचू वास्ते। बहन के पास पहुंचा हूं अमानत लेकर। इस बहन का ये बच्चा है, छोटा सा मासूम है, ये बेचारा इस टाइम सोया पड़ा है। काफ़ी देर इंतज़ार करवाया है, बाजी बेचारी कहीं गई हुई थी। और इसकी हालत देखें ना बेचारे की, ये इसके जूते देखें, ये जूते की पोजीशन आप देख सकते हैं। इंतहाई गरीब फैमिली है। और सबसे दुख वाली बात यह है, इस बहन का ये जो बच्चा छोटा मासूम है, इसको दिल की तकलीफ़ है और ये काफ़ी बेचारा रोता है बच्चा, इसको तकलीफ़ होती है। डॉक्टर कहते हैं कि इस बच्चे को खिलाएं पिलाएं, इस बच्चे की ग्रोथ होगी तो फिर जाके इसका इलाज होगा। लेकिन ये बेचारे इलाज कहाँ से करवाइए, तो बेचारी खुद गरीब है। इसका जो शौहर है रेड़ा चलाता है, रक्षा जो होता है, उस पर मिसाल के तौर पे मजदूरी मिल गई, सीमेंट लोड कर ली, रेत लोड कर ली, किसी का घर का सामान लोड कर लिया, इस तरह से जो है ना घर का, इस तरह से जो है ना वो मजदूरी करता है, तो फिर घर का निज़ाम चलता है। अल्लाह ताला इस बहन की ज़्यादा मदद हो, ज़्यादा मदद अल्लाह ताला इसके लिए भेजे, ताकि ये अपने बच्चे की अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करवा सके, अच्छी तरह से इस बच्चे का इलाज हो सके। आपने इस बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला किसी की औलाद को बीमार ना करे, सेहत याब रखे। और कुछ अमानत आई है, कोरिया से मेरे भाई हैं, थोड़ी सी अमानत है, लेकिन यह है कि इन बहन के लिए, इस बच्चे के लिए यह है कि छोटी अमानत नहीं है। चलो यह है कि इनके 2-4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये अपने रकम पूरे करें। कितने बाजी आपको रकम दी है मैंने? बिस्मिल्लाह, 5000 रुपये दिए हैं। कोरिया में भाई रहते हैं, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। भाई के लिए दुआ करनी है। इस बच्चे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप दुआ करें। और इस बच्चे को आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि देखें ना, ये बच्चा छोटा सा मासूम बच्चा है, इसको दिल की तकलीफ़ है और दिल का इलाज बहुत महंगा होता है। ये बेचारी इंतहाई गरीब फैमिली है। अल्लाह ताला इस फैमिली की गैब से ज़्यादा मदद फरमाए। और मेरे प्यारे भाई ने जल्ला की राह पे ये पैसे दिए हैं, रकम दी है 5000 रुपये, कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। अमानत लेकर जी मैं पहुंचा हूं। इन बाजी की अमानत आई है और इस बाजी का रूम मैंने आपको पहले दिखाया है। और इनके शोहर जो है मौजूद नहीं है। बाजी आपके शोहर किधर गए हैं? वो डॉक्टर के पास गए हैं। खैरियत हो? तबीयत उनकी खराब है। अल्लाह ताला सेहत दे। ये छोटे छोटे बेचारी के बच्चे हैं बाजी के, देखें ये बच्चे 2 मासूम बैठे हैं। ये एक बेटी है और ये नयाब है। आपको पता है कि मेरी बेटी का नाम भी नियाब है, मेरी बेटी के हम नाम है। छोटी बच्ची ये है। अल्लाह पाक ने इस फैमिली की मदद की है। इसका शोहर जो है दिल की तकलीफ़ में मुब्तला है, दिल की तकलीफ़ है बेचारे को। और साथ में जो है उसका टांग का, आप बता रही थी ना, टांग का भी ऑपरेशन हुआ है। कुछ अमानत आई, इनके हवाले करते हैं। अगर वो खुद होते तो उनको दे देते, ज़ाहिर सी बात है, ये उनके घर वाली हैं, जीवन साथी हैं। और इसके घर की हालत आप देख सकते हैं। छत पर पंखा मौजूद नहीं है। मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि इन फैमिली को पंखे की अशद ज़रूरत है।
आप अल्लाह की रज़ा की खातिर इन गरीब फैमिली की मदद करें। चरपाइयों की हालत भी आप ये देख सकती हैं, ये सारी चरपाइयाँ टूटी पड़ी हैं। अल्लाह ताला इन फैमिली की गैब से मदद फरमाए। जो अमानत आई है इन फैमिली के हवाले करते हैं। करो दुआ करो, बोल आमीन। ये छोटा सा बच्चा है, जब इसका अब्बू पिछली वीडियो में मौजूद था तो बता रहा था कि सदीक भाई आप यकीन करें, मेरे छोटे से बच्चे ने कुल्फ़ी वाली दुकान से कुल्फ़ी लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई, दुख हुई कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि सबके बच्चे चीज़ ले रहे थे, उनके पास पैसे मौजूद थे, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए जो है ना इस बच्चे को मैं कुल्फ़ी नहीं लेकर दे सका। अल्लाह ताला ने इस फैमिली की मदद की है। 5,000 रुपये कोरिया में हमारे भाई रहते हैं, उनकी तरफ से इस बहन को दे दी है अमानत। 5,000 रुपये मेरे बहुत ही प्यारे भाई सऊदीया में रहते हैं तारिक भाई, 10,000 रुपये टोटल रकम बनी है, मैंने इनके हवाले कर दिया। बाजी कितनी आपको रकम दी है? देखिए आपने चेक की है? 10,000 है। चलें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बेचारों की ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि वालिद बेचारा दिल की तकलीफ़ में मुब्तला है। इनका वालिद सेहतमंद होता, ठीक ठाक होता, इन बच्चियों की, इन बेटियों की, इन बच्चों की जो है ज़रूर दिल की ख्वाहिशात पूरी करता, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको फ़रिश्ता बना के भेज दिया है इनकी मदद के लिए। चलें यह है कि इनका कुछ वक्त अच्छा गुजर जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई कोरिया वाले भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मेरे प्यारे भाई सऊदी अरब में रहते हैं तारिक भाई, अल्लाह ताला आपके कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, घर बार में, पैसे में, दौलत में, धन में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। 9:30 बजे का टाइम था, कौसर की हो गई थी तबीयत खराब। कौसर को हम लेकर आए हैं हॉस्पिटल शुक्रा रहमान में, और इधर ज़हरा भी आई हुई है, कौसर की अम्मी भी आई हुई हैं, आपने भी आई हुई हैं, इधर शुक्रा सिस्टर है, अम्मी जान है, और अहमद अली भी आया। अहमद अली को हम साथ लेके आए थे ना जब कौसर की तबीयत खराब हुई थी। हाँ जी, जब पानी कौसर की ना अचानक से ना तबीयत खराब हो गई थी, तो ना आपको फिजा ने बताया ना बिना आंटी की ना तबीयत खराब हो रही है, तो फिर ना मुझे भी फिजा ने बताया था मौसी जी हो ना आंटी की ना तबीयत खराब हो रही है, पानी कौसर ना हमें फोन भी करनी थी, मुझे फोन करनी थी। मेरा ना मोबाइल का मसला है, आपको पता है उसमें 50% बैटरी है ना, तो वो ऑफ हो जाता है मोबाइल। मैंने चार्ज लगाया था, पानी कौसर ने वाई मैसेज किया ना, मुझे पता नहीं चला, तो आपको वाई मैसेज किया, आपने फिजा को भेजा, बेटी से पूछ लिया आंटी को क्या हो रहा है, क्या मैसेज क्यों कर लिया, तो उसने आकर बताया मेरी मम्मा आंटी की ना तबीयत खराब हो रही है। तो फिर आप गई हैं, तो फिर साथ ही उसने मुझे बताया, तो फिर मैं भी गई हूँ। तो मैं यूसा को भी लेके गई है ना, यूसा तो ना वो अहमद अली नाश्ता करने के लिए आया था, अहमद अली का ना दरवाज़ा खटकाया, चाचू चाचू आंटी आंटी की ना तबीयत खराब हो रही है, अहमद अली फिर आया था। हाँ जी, मुझे भी नहीं पता था, भाई कौसर ने ना वॉइस किया, मैं वॉशरूम में थी, तो फिजा बेटी के पास मोबाइल था, फिजा ने मुझे कहा मम्मा जी आंटी की ना वॉइस आई है, मम्मा जी आंटी की तबीयत खराब हुई है। मुझे तो खुद होश ही नहीं रही है, जैसे बैठी मैं वैसे ही भागी हुई आ गई हूँ कौसर के पास। कौसर ने मुझे कहा आपके शुक्रिया, मुझे ना डॉक्टर के पास ले जा, मेरी ऐसे ऐसे करके तबीयत खराब हो रही है। मैं ना फिर 10 मतलब भी जल्दी इसको नीचे ज़मीन पे से उठाया, कमरे में से फर्श पे से सोफे पे बिठाया, पानी को नहीं पिला के फिर इसको साथ ही बाइक पे लेके आया। फिर ना ज़रा बाइक पे जैसे लेके आया ना, आते आते ना ये कौसर ना बेहोश हो गई थी। आंटी घर में ना पानी कौसर से ना उठा नहीं रहा था, और मैं उठा रहे थे ना, हम उठा रहे, पानी कौसर कह रहे नहीं मेरे ना टांगों में जा रही है। हाँ जी, मैं से उठा नहीं जा रहा, फिर आपने और मैंने जैसे कैसे करके ना पानी कौसर को सोफे पे बिठाया, पानी पिलाया, चंदन वगैरह किया सर पे, तो फिर ना आपने मोटरसाइकिल पे आ गया, मैं ये सब आपको लेके ना पैदल आई। आप पैदल आ रहे थे ना, जैसे हम वो अपनी गली निकले हैं ना, तो कौसर ना बेहोश हो गई थी बाइक पे, बड़ी मुश्किल से ना हम कौसर को ना यहाँ तक लेके आए। ऐसे ही है ना अहमद अली, बहुत मुश्किल से कौसर को संभाल के ना हम लेके आए। मैंने फिर अहमद अली को कहा, मैंने कहा अहमद अली एक आगे से ना तू कौसर का हाथ पकड़, तो एक साइड से ना पीछे से भाई मतलब मैंने काबू किया हुआ, वक्त का ना पता नहीं चलता, ऐसे ही झटका वगैरह लगता है तो नीचे ना गिर जाए, जैसे जंप आता है। हाँ इधर ना हमारी वाली साइड पे जंप बहुत है। मैं फिर अहमद अली को कहा था, मैंने कहा अहमद अली ज़रा ना ख्याल करके ना जंप से लेके जाना। अब माशाल्लाह से ना कौसर की ना तबीयत पहले से बहुत बेहतर हो गई है। कौसर सॉरी है, कौसर कैसी तबीयत है अब कुछ बेहतर है। चलो अल्लाह पाक आपको शिफा दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे आपको। जी इतना दर्द हो रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, फिर मैंने आपको बुलाया था जी। बोतल वगैरह लगी आप। चलो अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक जल्द से जल्द आपको ठीक कर दे।
ऐसा नहीं मुझे कहा, आप ही शुक्रिया। मेरा ना सीने में मतलब भाई दर्द हो रहा है ना, और दिल मेरा घबरा रहा है, और मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मुझे उठा के ना डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने फिर पूछा भाई आपको किधर लेके जाए, तो उसने कहा जो नज़दीक है ना, आप ही शुक्रिया मुझे वहीं से ले जाओ। हाँ जी, क्योंकि हमारे नज़दीक है ना शुक्रिया बाटी सुधरा रहमानी है बाटी को से ना अपनी ना वो मैडम है ना उधर जाती है ना, तो इधर ना जरा क्योंकि मुझे उधर का नहीं पता ना, तो मुझे क्वेश्चन ने कहा भाई मुझे ना पे शुक्र जो नज़दीक है ना मुझे वहीं पे ले जाओ। मैं फिर आपको पता हम तो इधर आते जाते रहते हैं, मैं फिर इधर ले आई थी। बाटी क्वेश्चन एक बार जब मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी ना, बाटी क्वेश्चन लेके गई थी, तो ना फिर ना एक बार जाने में तो नहीं ना रास्ते का पता चलता, वो ना बहुत काफी दूर है। हाँ जी, मैं भी जब बुनियाद जा रही थी ना मैं तब गई थी, उसके बाद नहीं मैं गई। अगर आते जाते रहते हैं ना तो पता चलता है। आपको पता मैं यहाँ तो शुरू दिन से इधर से ही दवाई वगैरह इधर ही आती हूँ। सर की तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल लेकर गए थे, ड्रिप वगैरह लगाई है। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या हो गया था? डॉक्टर कहते हैं आपने एक तो टेंशन लिया, दूसरा ना आपको गैस हो गया। आपने जो सुबह पराठा खाया है ना, वो मैंने दूध के साथ खाया था है ना, क्योंकि मुँह में जख्म हो रहा है ना, सालन से खाया नहीं जा रहा था। वो कहते वो वाला ना आपको नुकसान दे गया, इसलिए जो है ना ये छाती में दर्द हो रहा था। अब ठीक है तबीयत? हाँ जी, अब ठीक है। मैं क्योंकि काम पे गया हुआ था, मुझे फिर वापस आना पड़ा है। कुछ अमानतें आई थी, वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दी है, आपने देखी है कि पीछे जो अमानतें आई हुई थी। काफ़ी दूर दूर घर होते हैं, एक एक घर के पीछे जाना 2-2 घंटे का सफ़र भी होता है। कि सारे काम छोड़ के मुझे आना पड़ा। और भी कुछ फैमिलियाँ थी, उन्होंने बेचारों ने मुझे कह रखा था कि भाई हमारे भी वीडियो बनाएं, क्योंकि हम मजबूर हैं, परेशान हैं, हालात की वजह से हमारे घर में ये परेशानी है। लेकिन वो सारों को मैंने जो है ना पेंडिंग में रख दिया है। उनको बोल कर आया हूँ कि भाई मैं फिर आऊँगा इंशाल्लाह, मेरे घर में परेशानी आ गई है। तो अब आपका नसीब, जब मैं आऊँगा फिर आपको बताऊँगा। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। लिया ज़ारा पानी लेके आई है। हाँ जी, वो ना भाई बाटी को से कहती पानी दे दे, तो मैं बाटी को से पहले पानी दे देती। चलें दे दें। पहुंच गया हूं अमानत लेकर। अम्मा जी की और बहना जी की अमानत आई है, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। अम्मा जी जैसा बता रही थी कि इस बहन को अंदरूनी मसला है, काफ़ी परेशान है। अम्मा जी भट्ठे पे मजदूरी करती हैं और ख़ुद भी बेचारी इस उम्र में आ गई हैं, और शोर जो है इनका मोरियां दा मसला। हाँ जी, तो जेडे जवान ने मुंडे वगैरह ने अपने घर घर देने, ज़ाहिर गल जिस टाइम जवान हो जाती है औलाद, पुत्र जवान हो जाते हैं, अपने घर दे हो जाते हैं, शादीशुदा हो जाते हैं, फिर बेचारे अपने च पै जाते हैं। ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ। अल्लाह अकबर कबीरा। अमानत जो है मैंने अम्मा जी के हवाले कर दी है। बहना बेचारी रो रही है, खुशी के आंसू हैं, क्योंकि रकम जो है मैंने हवाले कर दी है। 30,000 रुपये टोटल रकम बनती है। 20,000 रुपये रईस भाई ने दिए हैं, और 10,000 रुपये कोरिया से भाई हैं उनकी तरफ से मसूल हुए हैं। टोटल 30,000 रुपये मैंने दे दिए हैं। आप ही को मैं पहले भी कह रहा था, आप क्यों रो रही हैं, बेचारी परेशान है, क्योंकि बेचारी को अंदरूनी तकलीफ है, जिसकी वजह से इसके बेचारे की नींद भी पूरी नहीं होती, ना दिन की ना रात की। जिस बंदे को तकलीफ होती है उसको पता होता है कि भाई मुझे कितना दर्द है, मैं कितनी अजियत में गुजर रही हूँ। और इस घर की ये हालत है, भट्ठे की बेचारी गरीब फैमिली है, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। जो बेचारे कमाए जाते हैं, जो पैसा कमाया जाता है घर पे लग जाता है, इलाज दारू, घर की खुशी तकलीफ गमी में जो है ना बहुत इनके लिए परेशानी हो जाती है। अम्मा जी खसूसी दुआ कर दे, और रईस भाई वास्ते अल्लाह पाक अल्लाह पाक उनको बहुत ज़्यादा दे। अल्लाह पाक खुशियां वखाए ना दे, बच्चों दे, माँ बाप सब नो खुशियां वखाए। अल्लाह पाक उस तो ज़्यादा रिस्क दे जेड़ा साडे वास्ते इन्होंने भेजे ने। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਾਨੇ अल्लाह पाक इन्ना क रिस्क दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कि उन्होंने मुक्के ही ना दे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं भी जी साथ अपनी दुआ शामिल कर लेता हूँ। अल्लाह ताला किस घड़ी की किस वक्त की दुआ कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई रईस भाई, आप रहते हैं यूके में, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब अच्छे फरमाए। अल्लाह ताला आपके बच्चों को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, बच्चों के नसीब अच्छे करे, दीन की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए, दुनिया की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए, वालदैन का सरफखत से बुलंद करने की तौफीक अता फरमाए, वालदैन की हर नेक दिल की ख्वाहिशात पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक नूरीना औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई रईस की वालिद मोहतरम कादिर और वालिद मोहतरमा फरमीदा जान को, अल्लाह ताला मेरे प्यारे भाई के वालदैन को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, करवट करवट जन्नत में सुकून अता फरमाए, राहत
नसीब फरमाए, कब्र ठंडी रहे, हजूर पाक की शफात नसीब फरमाए, हजूर पाक का दीदार नसीब फरमाए। कोरिया वाले भाई ने 10,000 भेजे, अल्लाह ताला आपको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और जो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, गरीबों की मदद करते हैं, हमदर्दी करते हैं, अपना खून पसीने का हक हलाल का पैसा गरीबों तक पहुँचाते हैं, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट भी कर देता हूँ, कुर्बानी आ गई है, आप कुर्बानी में भी ज़रूर शामिल हों, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। भट्ठे की ज़रूरतमंद हकदार गरीब बहन के पास पहुंचा हूँ। इसके 7 बच्चे हैं, बेचारी खुद ही ईंटें बनाती है, मट्टी बनाती है, मट्टी बना के ईंटें बना के फिर अपने बच्चों का पेट पालती है। काफ़ी टाइम से मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरतमंद है, इसका सहारा कोई नहीं है, ऊपर रब है या फिर आप बहन भाइयों का साथ हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जो भट्ठे का मालिक यहाँ पे इसको अपना, ये सामने इसका ये इधर घर है, रूम वगैरह दिया हुआ है, भट्ठे के मालिक ने काम वगैरह करती है, तो फिर जाके भट्ठे का मालिक पैसा देता है, कोई माली मदद कर भी देता होगा, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे। हमारा काम है इंसानियत की खिदमत करना, गरीब की आवाज़ बुलंद करना। आप जैसे अल्लाह ताला के नेक फरिश्ते सिफत इंसान आके गरीब की मदद कर देते हैं, ये बहुत बड़ी मेरे लिए शहादत की बात है। अल्लाह ताला कहते हैं ना, अल्लाह ताला जो हाथ की दी हुई नेकी होती है ना, वो बड़ी कबूल करता है, अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है हाथ की दी हुई नेकी। और आप जो हलाल का, मेहनत का, खून पसीने का पैसा कमा के गरीब को देते हैं, अल्लाह की राह पर देते हैं, ये अल्लाह ताला अपनी बारगाह में, अजीम बारगाह में कबूल व मंजूर करता है। मेरी बहुत ही प्यारी आपी शौकत फैमिली, आपकी तरफ से जो है इन बाजी की मदद की जाती है, जो मदद आई है इनके हवाले करते हैं, इनसे दुआ भी लेते हैं। बिस्मिल्लाह। शौकत आपी फैमिली की तरफ से आपको 7,000 रुपये मैंने दे दिए हैं, बाजी के लिए दुआ कर दो, आपी के लिए, उनकी बेटी के लिए, उनकी फैमिली के लिए। उसकी फैमिली को खुशियाँ दे, जो मेरे औखे टाइम आके मेरी मदद की है ना, जो मेरी फैमिली की मदद की है ना, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को कशा भी का नहीं खावन जोगी, मेरे बच्चे अज फजरिंदा रोटी मंगते खड़े, मेरे को कोई शय का नहीं, जितना भी थी सकते मेरा मदद करे, मेरे बेटे के इलाज के लिए कुछ सपोर्ट कर दे। आपके बेटे को क्या हुआ है? उसका गुर्दे का मसला है, जिगर का मसला है, काफ़ी बीमारियां, मोरियन का मसला, मैं अकेले यहाँ किधे बन जा, मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज़्यादा। अल्लाह ताला आपके बच्चे को सेहत दे, बेटे को सेहत दे, इंशाल्लाह कोई आपकी मदद होगी ज़रूर आपके पास लेकर आएंगे, आप उसका इलाज करें, जितनी मदद हो सके जिस बहन की मदद कर दें, इसका बेटा काफ़ी तकलीफ़ में है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। जब किसी गरीब की दुआ लगती है, यकीन करें, जब गरीब रोता है ना, 7 आसमान पे आवाज़ जाती है, और जब गरीब की दिल से दुआ लगती है, वो भी 7 आसमान पर अल्लाह ताला बड़ी अजीम बारगाह में कबूल करता है। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपकी शौकत फैमिली, आपी को कारोबार में, रिस्क में, सेहत में, इल्म में, घर बार में, दौलत में, पैसे में बरकत फरमाए। अल्लाह ताला मेरी प्यारी आपी के हर दिल की नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, बच्चों को नेक बनाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, वालिदैन का फरमा बरदार बनाए, दुनिया की तालीम में कामयाबी नसीब फरमाए, दीन की तालीम में कामयाबी कामरानी नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।